11 जनवरी के इलेक्शन में कौन कौन सा उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो रहा है। नायब सदर का ओहदा जो है किसी भी कैबिनेट में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। जो इस वक्त हार्ट फेवरेट, पिछले साल भी रजिया भंगू साहबा ने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा था, वो बड़ी मेहनत के साथ हालांकि मुकाबला कर रही हैं। जिस तरह मैं आपसे पहले रोज से कहता आया हूँ कि जो राव हसन अकमल हैं वो इंतहाई मजबूत पोजीशन में हैं। अगर फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट की बात की जाए, क्योंकि ये भी मुकाबला बड़ा कांटेदार होगा और बहुत टफ पोजीशन हो सकती है। आपका पूरे का पूरा जो इलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 50% इलेक्शन डे की जो एक किस्म की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बेस होता है। सेक्रेटरी की सीट पर नो डाउट दो कैंडिडेट के दरमियान मुकाबला है, राना अली अहमद मंज और सैयद वहाब शाह एडवोकेट। और जिस भी कैंडिडेट ने हल्का सा भी अपने वोटर्स को और अपने सपोर्टरान को मोमेंटम में ना लेकर आए तो फिर वो ये मुकाबला हार भी सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इलेक्शंस के हवाले से एक दिन कबल हमारा इदारा जो है एक स्टैंडिंग जारी करेगा, जिसमें आप तमाम अहबाब को हम बताएंगे कि 11 जनवरी के इलेक्शन में कौन कौन सा उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो रहा है। इस हवाले से चूँकि हमारे तमाम तर सर्वेस, तमाम तर रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशंस और मुख्तलिफ इदारों की भी इसमें रिपोर्ट शामिल हैं, जब उसको हमने कंपेल किया तो उसके बाद मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इसमें सबसे पहले जिस सीट के हवाले से हम आपको बताएंगे, ये लाजमी अमर है कि नायब सदर का ओहदा जो है वो किसी भी कैबिनेट में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। और इस बार डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद की जो इलेक्शंस हैं उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट जो उम्मीदवार जो इस वक्त हार्ट फेवरेट या जिनकी जो एक किस्म का जो यहाँ पर एक किस्म की लोगों को कन्विंस करने की जो एक अंदाज है, वो उसने सबसे ज़्यादा जिस कैंडिडेट ने लोगों को मुतासर किया है वो मलिक ज़ोहरे खान वसीर हैं। और उनका मुकाबला पिछले साल भी रजिया भंगू साहबा ने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा था और वो कामयाब ना हो सकी, लेकिन इस बार भी वो बड़ी मेहनत के साथ हालांकि मुकाबला कर रही हैं। लेकिन इस वक्त तक जो हमारी रिपोर्ट्स हैं जो या जो मुख्तलिफ ज़राए जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं उसके मुताबिक इस बार वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर मलिक ज़ोहरे खान वसीर जो हैं वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सीट देखी जाए जो जॉइंट सेक्रेटरी की है, जिस तरह मैं आपसे पहले रोज से कहता आया हूँ कि जो राव हसन अकमल हैं वो इंतहाई मजबूत पोजीशन में हैं। अभी तक उन्होंने अपना जो मोमेंटम है इस सीट के हवाले से न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि उसको मजीद बेहतर भी किया है। तो जो कल का इलेक्शन है उसमें जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं राव हसन अकमल जो हैं वो हमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट की बात की जाए तो स्टार्ट में यहाँ पर जो आयशा एडवोकेट थी वो एक अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन जब इकरा राना की एंट्री हुई तो उन्होंने ना सिर्फ बिग गन्स को अपने साथ शामिल किया बल्कि अपनी मेहनत के साथ वो आज इस सीट के लिए ऑलमोस्ट हार्ट फेवरेट हैं। और मैं इसमें क्योंकि ये भी मुकाबला बड़ा कांटेदार होगा और बहुत टफ पोजीशन हो सकती है, और लेकिन जो हमारे पास अभी तक की इतलात हैं या अभी तक की जो एक जो हमारे पास रिलायबल सोर्सेज हैं उसके मुताबिक जो इकरा राना है वो फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर हमें कामयाब होता हुआ नजर आ रही हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको सेक्रेटरी और सदर की सीट की अनाउंसमेंट से पहले कि ये जो मालूमात हैं या इंफॉर्मेशंस हैं ये इन उम्मीदवारान की मेहनत की एक किस्म का जो इनकी मुसलसल लोगों के साथ या अपने वकला के साथ जो लाइजोन है उसकी बुनियाद पर तैयार की गई हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इलेक्शन का डे होता है ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है। हमने अक्सर देखा है कि हम जिसको फेवरेट करार दे रहे होते हैं वो फिर बड़ा रिलैक्स हो जाता है इलेक्शन वाले दिन और वोटर्स को उस एक किस्म का मोमेंटम के साथ बाहर निकाल नहीं पाता और फिर वो सीट लूज कर जाता है। आपका पूरे का पूरा जो इलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 50% इलेक्शन डे की जो एक किस्म की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बेस होता है। तो ये जो हम आपको एक किस्म का ये क्योंकि प्रेडिक्शंस हैं इसमें लोगों की मुख्तलिफ एक जो इन्होंने एक किस्म का मुसलसल जो एक उनकी जो वर्किंग है उसकी बेस पर और ये जो मुख्तलिफ एक किस्म का जो नाकदीन है वहां पर इलेक्शन को जो एक किस्म का बड़ी गहरी नजरों से देख रहे होते हैं उनकी एक जो हमारी सोर्सेज रिपोर्ट्स है उसकी बुनियाद पर ये आपसे मैं बात कर रहा हूँ। जो सेक्रेटरी की सीट है, कैसी बात है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट जब ऑलमोस्ट चौथे नंबर पर थे
तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था आपको। अच्छा, बहुत सारा क्रिटिसिज्म हम पे होता है कि शायद हम कोई किसी की, क्योंकि हमें ये देखें, हम हमें सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो अजीज है। हम हमारा जब हम यहाँ पर आ जाते हैं कैमरा के सामने, तो हमारा कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं होता। जो फैक्ट्स होते हैं, जो चीजें एक किस्म का सॉलिड और वैलिड होती हैं, उन्हीं की बेस के ऊपर जो है हम आपसे फिर बात करते हैं। सेक्रेटरी की सीट पर नो डाउट दो कैंडिडेट के दरमियान मुकाबला है, राना अली अहमद मंज और सैयद वहाब शाह एडवोकेट। लेकिन ये मुकाबला भी जो अभी तक की हमारी रिपोर्ट्स हैं, सैयद वहाब शाह हमें कल के इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी की सीट पर मुंतखब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इलेक्शन डे बहुत क्रूशियल होता है, और जिस भी कैंडिडेट ने हल्का सा भी, मैं कहता हूं कि हल्का सा भी एक किस्म का उस दिन जो है वो अपने वोटर्स को और अपने सपोर्टरान को जो है वो एक किस्म का मोमेंटम में ना लेकर आए, तो फिर वो ये मुकाबला हार भी सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो आज तक की जो रिपोर्ट्स हैं या जो वर्किंग है, इन तमाम तर कैंडिडेट जितने भी जनरल सेक्रेटरी की सीट पर हैं, उसमें सैयद वहाब शाह जो है वो जनरल सेक्रेटरी की सीट पर मुंतखब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सदर की सीट की बात की जाए, तो हालांकि मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं इसमें, तनवीर रियाज संधू साहब, वो सदर के उम्मीदवार हैं और वो बहुत अच्छी मेहनत के साथ जो है इस मुकाबले में हैं। लेकिन ये क्योंकि अभी तक जो हमारे पास जो इस वक्त पूरे के पूरे जिसे कहते हैं ना कि हमारी तमाम तर, इसमें मैं रिलायबल सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, और इसमें साथ साथ जो मुख्तलिफ जो एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स हैं, उसकी रूह से ये मुकाबला जो है अभी तक, जो अब तक की आज रात तक की जो पोजीशन है, उसमें सैफुर रहमान भट्टी जो है हमें स्लाइटली आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। और हमें ये लग रहा है कि अगर तनवीर रियाज संधू साहब ने कल का दिन अगर मेहनत ना की, तो फिर ये सीट वो लूज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कल का दिन उन्होंने मैसिवली अपने वोटर्स को और अपने लोगों को वोट जो है वो एक किस्म का वोट पोलिंग बूथ तक लेकर आने में कामयाब होते हैं, तो फिर ये मुकाबला जो है फंस सकता है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, उसकी रोशनी में सैफुर रहमान भट्टी जो है वो सदर की सीट पर हमें कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आखिर में जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि हमारी ये सहाफती जिम्मेदारी होने के साथ साथ इखलाकी जिम्मेदारी भी है कि हमारे पास जो रिलायबल सोर्सेज की रिपोर्ट्स हों, या हमने जिस तरह के हमने अपने सर्वेस किए, हमने लोगों से इंफॉर्मेशन ली, उसकी बुनियाद पर बिल्कुल एक फाइनल फाइंडिंग्स की सूरत में आपके सामने एक असल सच लेकर आए। क्योंकि जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपका फिर कोई भी दोस्त नहीं होता और कोई भी दुश्मन नहीं होता। हमने ये तमाम तो जो रिपोर्ट्स हैं आपके सामने जो पेश किए हैं, इसमें सदर की सीट पर सैफुर रहमान भट्टी, जनरल सेक्रेटरी की सीट पर सैयद वहाब शाह एडवोकेट, फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर इकरा राना, जबकि नायब सदर की सीट पर मलिक जोहरे खान वसीर जो है वो हमें कल के इलेक्शन में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।